नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सलामत रहे सजना। जी हां, आज देश भर में आपको बताते चले कि करवा चौथ का त्योहार जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूपी समेत देश भर में आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। बताते चले कि जो महिलाएं हैं वो पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। चांद का दीदार करने के बाद निर्जला व्रत तोड़ती हैं और इसके साथ ही करवा चौथ के मौके पर बाजार जो हैं वो गुलजार रहते हैं। दुकानदारों के यहां खरीदार लगातार पहुंचते हैं और बाजारों में भी आज के दिन भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर करवा चौथ पर आपको बताते चले कि आसमान में धुंध छा जाए तो चांद का दीदार मुश्किल सा हो जाता है। आज कुछ शहरों में धुंध का साफ तौर पर यहां पर देखने को भी मिल रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि ऐसे में सवाल उठता है कि करवा चौथ पर चांद का दीदार हो सकेगा या नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ तमाम शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और ताजा अपडेट हम आपको बताएंगे। करवा चौथ पर बाजार गुलजार हैं। व्रती महिलाएं बाजार में जमकर खरीदारी कर रही हैं। प्राइम न्यूज के संवाददाता ने महिलाओं से इसी पर बातचीत की है। इस दौरान महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मऊ से आपको दिखा रहा हूं आज करवा चौथ को लेकर बाजारों में जिस तरह से देख सकते हैं रौनक, और एक तरफ महिलाएं जो हैं भारी संख्या में अपने परिवार के साथ दुकानों पर आ रही हैं। ऐसे में दुकान की तस्वीर काफ़ी बेहद खास दिख रही है। एक भाई साहब है, इनसे बातचीत करूंगा। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया। कहाँ से आना हुआ करवा चौथ का सामान लेने? निजामुद्दीन पुला से, मादा होटल। ऐसे में क्या आप भी व्रत रखते हैं? नहीं, मैसेज रहते। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते। इसको त्योहार को कैसे देख रहे हैं आप? कैसे के बहुत अच्छे से आता है व्रत सब लोग। और करवा चौथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो महिलाएं किस तरह का श्रृंगार करती हैं, कब जाके व्रत तोड़ती हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। चांद देखने के बाद दिन भर उपवास करती है, शाम को पूजा करती है, उसके बाद चांद में अर्घ दे करके चांद देखने के बाद व्रत खोलती है। तो आप देख सकते हैं कैमरे में हर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी कुछ महिलाएं, इनसे बातचीत करूँगा। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कहाँ से आना हुआ मार्केटिंग करने? यही से हालिमा हॉस्पिटल के सामने से। व्रत कितने लोग आपके परिवार में होंगे? हैं 3 लोग। कौन कौन लोग? हमारी देवरान है सब 2 ठो। तो क्या इसका विधि विधान जो होता है करवा चौथ का पूजा का? मतलब पूजा करिए, फिर शाम को अर्घ दीजिए, फिर चंद्रमा को पूजा कीजिए, फिर पति का चन्नी में, ये बस यही। क्या सामान खरीदी आप? यही करवा का सब करवा उरवा खरीदे हैं, चलनी वलनी खरीदे हैं। तो देखिए करवा के हर सामान महिलाएं खरीद रही हैं। ये करवा चौथ का व्रत महिलाएं करेंगी। ऐसे में एक सिस्टर है, इनसे बातचीत करूंगा। सिस्टर नमस्ते आपको। हाँ बोलिए। आज सामान खरीद रही हैं? हाँ बहुत साल से हम हैं। अच्छा, तो कितने परिवार में लोग होंगे जो करवा चौथ का व्रत करते हैं? बस हम अकेले करते हैं, अकेले हैं। तो ऐसे में आप करवा चौथ के दिन किस तरह का व्रत जो है शुरुआत करते हैं, उसके बाद कैसे इसको तोड़ते हैं? चल हम लोग रहते हैं, फिर वो चांद को देखते हैं, फिर व्रत वो तोड़ते हैं, अपने पानी पिलाएंगे, व्रत तोड़ देते हैं। देखिए सारी महिलाओं के चेहरों पर खुशी, और यहाँ पर आप ये तस्वीरें दुकान की देख सकते हैं कितनी मात्रा में सजाई गई हैं। ऐसे में मऊ का ये बेहद खास तस्वीर प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है, क्योंकि जो सुहागिन महिलाएं होंगी अपने पति की लंबी आयु और अपने परिवार में खुशी समृद्धि की शुभकामना करती होंगी। तो ऐसे में ये पूरा जो मार्केट है काफ़ी सज गया है। ऐसे में एक सिस्टर, इनसे बातचीत करूँगा। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आना हुआ मार्केटिंग करने? हम मार्केटिंग करने मऊ से ही हैं। करवा चौथ की शुरुआत कैसे आप लोग करते हैं? अच्छे से करते हैं, सारी खरीदारियां करने के बाद, शाम को पूजा पाठ करने के बाद, चांद देखने के बाद करते हैं। तो क्या क्या जो पूजा पाठ की सामग्री रहती है उसमें उपलब्ध रहती हैं? कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं? सारी चीज़ें, फल फ्रूट, थाली, ये सरई, पुरवा, भगवान का मूर्त, ये सब मायने रखता है भैया। कितने लोग आपके परिवार में व्रत करती होंगी? सिर्फ मैं अकेले। मैं अकेले करती हूँ। ऐसे में यहाँ पर बातचीत करने के लिए लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। बड़ा खुश है आप। ऐसे में आज मार्केटिंग कर रही हैं, क्या क्या सामानों की खरीदारी आप कर रही हैं? करवा की खरीदारी कर रहे हैं और चुनरी की खरीदारी है
और किताबों की है, चलनी की खरीदारी है, यही है, सिंदूर है, रोरी है, सब पूजा में सब सामग्री लगेगी। कहाँ से आना हुआ आपका? खुरहट से। खुरहट से इतना दूर आई है मऊ में? हाँ, मऊ है। इतना 10 किलोमीटर का ये जो सफर है, क्या आप खुरहट में ये चीजें नहीं खरीद सकती थी? नहीं भैया, उतना मतलब हम मऊ ही मार्केट करते हैं तो मऊ ही आए हैं। अच्छा, सामान सस्ता मिलता है? हाँ, सस्ता ही मिलता है, क्या सस्ता मिलता है। तो करवा चौथ का व्रत कितने सालों से आप रखती हैं? 4 साल हो गए भैया। तो ऐसे में परिवार में कितने लोग होंगे करवा चौथ का व्रत करने वाले? बस अभी हम ही अकेले ही भैया अभी। अच्छा, इस करवा चौथ का पूजा का जो विधि विधान होता है वो किस तरह से शुरुआत होती है और कैसे ये जाकर रात के समय खत्म होती है? पहले वहाँ कलश स्थापना किया जाता है भैया, और क्या बोलते हैं, मेज लेके वहाँ पे लाल कपड़ा बिछा के कलश की स्थापना होती है। फिर वहाँ पूजा पाठ होता है। फिर आपका ये चलनी उलनी लेके फिर देखा जाता है सूर्य भगवान को। फिर उसके बाद पानी अर्घ दे के फिर पानी वानी पिया जाता है। धन्यवाद, आप बातचीत की, मेरे साथ समय दी। ऐसे में आप देख सकते हैं एक एक तस्वीर। और प्रमोद सिंह हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और पीयूष पांडे कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले कुलदीप वर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप वर्मा, किस तरीके की रौनक बाजारों में आज देखने को मिल रही है? देखिए सत्यम, बात करें जनपद मुजफ्फरनगर की, जनपद मुजफ्फरनगर में जो आज आगामी त्योहार है, यानी जो करवा चौथ का त्योहार है, जिसको लेकर जो कल जनपद मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना में जो बवाल हुआ था, उसको लेकर काफी बाजार में मंदा देखने को मिल रहा है। वही हम इस समय सर्राफा व्यापारियों के बीच खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो सर्राफा की दुकान पर किस तरीके से बहुत भीड़ है, और जिसके चलते जो सर्राफा व्यापारी है वह भी काफी परेशानी का सामना उनको उठाना पड़ रहा है। प्रमोद, इसके साथ ही जहां आप इस वक्त मार्केट में खड़े हुए हैं, यहाँ पर किन दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है? महिलाएं किन दुकानों पर सबसे ज्यादा पहुंच रही हैं और किस चीज की ज्यादातर खरीदारी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सर, मैं आप लोग बता दें कि जो महिला है लगातार इस समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब शाम की पूजा हो गई है महिलाओं की, तो इससे पहले जो ब्यूटी पार्लर थे, जो मेहंदी लगाने वाली दुकानें थी, उन पर भारी भीड़ थी। कपड़ों की दुकान पर भारी भीड़ थी। हालांकि जैसे अब शाम होती जा रही है, तो यहाँ पर अब की बात करें तो महिलाएं जो फूल वाला और जो मिठाइयों की दुकान है, वहाँ पर वो भारी भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। महिला वहाँ पर नजर आ रही है जी। अब मोनू पांडे, क्या दुकानदारों की इस बार बिक्री हो रही है? क्या ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए बरेली में? ये बिल्कुल सत्य, मैं आपको बता दूं, दुकानदारों को प्राइम मिनिस्टर जिनने बात की थी, उन्होंने कहा कि इस बार मद्दा है, लेकिन भीड़ तो आ रही है, लेकिन लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। इसी को लेकर जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार आगामी त्योहारों को देखते हुए बहुत ज्यादा मद्दा है। पिछले साल के मुकाबले 60% ही दुकानदारी हुई है। बिल्कुल। प्रमोद, जिस तरीके से गाजियाबाद को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई जो बाजार हैं वो ज़्यादातर गुलजार रहते हैं। अगर पिछली बार की तुलना की जाए और इस बार से तुलना की जाए तो किस तरीके की रौनक इस बार बाजारों में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें तो लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर शॉपिंग करते हैं, और जिस तरह से पिछली बार माहौल था उसी तरह का माहौल यहाँ पे इस बार भी दिखाई दे रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर शॉपिंग करते नजर आए। बीते कल की हमने बताया था आपको, बीते कल ही लगातार जो बाजारों में महिलाओं की भीड़ मिली थी, क्योंकि मेहंदी लगाने की रस्म होती है, महिलाएं वो करती है, और इसके चलते जो शॉपिंग अन्य शॉपिंग करनी होती है वो पहले ही कर लेती है। तो बात करें तो कल से लेकर आज तक आज भी बहुत सारी महिलाएं जो है वो शॉपिंग के लिए निकली हैं। वहीं बात करें तो अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, जहाँ लगातार निर्जला व्यक्त करने के साथ ही महिलाएं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए निकल रही है जी। प्रमोद, अगर कुछ महिलाएं हो आपके पास तो उनसे बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आज वो करवा चौथ का जो त्योहार है वो मना रही हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम दूर हैं, और अंदर बाजार की बात करें तो वहाँ पे भारी भीड़ है, इसके चलते हम थोड़ा बाजार को सामने हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं हैं वो शॉपिंग कर रही हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मोनू के पास पहुंचेंगे। मोनू, अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में किस तरीके की बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, और उसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सत्यम जो बाजार है, बाजार में
रौनक देखने को मिल रही है। बाजार गुलजार हो चुके हैं। हालांकि बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो 4-4 सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर पुलिस पिकेट लगाई गई है। किसी भी तरह की कोई घटना न हो इसको लेकर भी एसएसपी ने तत्काल थाना पुलिस को निर्देशित किया था कि कहते हैं आगामी त्योहारों को देखते हुए किसी तरह की लापरवाही न हो। लापरवाही मिलने पर जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दूं इस वक्त कुतुबखाना चौराहे पे यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस की पिकेट है। वहीं बाजार में आगामी त्योहारों को देखते हुए जो जेब कतरे होते हैं वो अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं। किसी भी तरह की जेब न कटे किसी भी व्यक्ति की, इसको लेकर भी थाना पुलिस अलर्ट है। और जो थाना पुलिस है उसने बताया है कि जो जेल कतरे हैं उनकी तलाश में प्राइवेट में भी पुलिसकर्मियों को लगाया गया, साधक वर्दी में भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और बात की जाए एंटी रोमियो को भी अलर्ट किया गया है। जिस तरीके से बाजार में छेड़छाड़ की वारदातें होती थी वो ना हो, इसको लेकर भी एंटी रोमियो को लगाया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मोनू पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही प्रमोद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि बाजारों में रौनक लगातार देखने को मिल रही है। सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मिठाई की जो दुकानें हैं, साड़ी की जो दुकानें हैं, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही मार्केट में जो सामग्री है पूजा की उसको भी खरीदा जा रहा है। और आज जो पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।